हम बच्चों निर्देशांक ज्यामिति में अब हम लोग अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 15। 15 में क्या कहता है? सिद्ध कीजिए बिंदु 1 1 √3 -√3 व ऋण 1 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। 3 निर्देशांक दिए गए हैं, तीनों त्रिभुज बनाते हैं और त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज। तो एक त्रिभुज हम बना लें, कैसा भी त्रिभुज बनाओ एक, और उसके तीनों शीर्षों पर तीनों निर्देशांक जो दिए गए हैं उनको लिख दें और तीनों भुजाओं की लंबाई निकाल लें। तीनों भुजाओं की लंबाई अगर बराबर निकली, इसका मतलब क्या है? वो समबाहु त्रिभुज है। एक त्रिभुज जो है रफली अपने हिसाब से हम लोग बनाएंगे। अब समबाहु कहा है तो समबाहु जैसा लगे वो कुछ ऐसा जो है बनाया जाता है, और कोई जरूरी भी नहीं है, लेकिन अगर समबाहु जैसा लगता है कुछ तो ठीक है। A B C निर्देशांक इसके क्या क्या हैं? 1 1 यही शुरू करो, 1 1 √3 और -√3 और ये ऋण 1 ठीक। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना है कि AB बराबर BC बराबर CA। चाहे इसी को कह दिया जाए समबाहु त्रिभुज है, चाहे AB बराबर BC बराबर CA कह दिया जाए, बात एक ही है। अब तीनों भुजाएं इसकी निकाल ली जाए तो AB X1 Y1 X2 Y2 मान लो। हर भुजा के लिए 1 2 अपने हिसाब से मान लिया करो। 1 -√3 का होल स्क्वायर धन 1 +√3 का होल स्क्वायर। ये माइनस है तो सूत्र में घटाना पड़ता है, तो एक सूत्र का माइनस एक इसका खुद का माइनस, दोनों माइनस होकर के प्लस हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। अब इनको हल करेंगे, A - B का होल स्क्वायर, तो क्या हुआ? 1 का वर्ग +√3 का वर्ग 3 हुआ, माइनस दोनों को गुणा और 2 फिर दुगुना तो 2√3 प्लस यहां 1 हुआ, चाहे 1 का वर्ग कहो चाहे 1 कहो, √3 का स्क्वायर होगा तो √3 हो गया, प्लस दोनों का गुणा और फिर दुगुना तो 2√3 2√3 प्लस माइनस देखो कट गया, तो 1 3 1 4 और 3 1 4 4 4 8 बराबर √8 एक भुजा आई। फिर BC बराबर यहां X1 Y1 X2 Y2 मानो, तो √3 -1 ये खुद है तो +1 हो गया, √3 + 1 का स्क्वायर प्लस -√3 -1 का स्क्वायर।
देखो ये सवाल नहीं कठिन है, सबकी गणना कठिन है। कोई भी सवाल कठिन नहीं होता है, लेवल थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाए, केवल कैलकुलेशन उसका जो होता है वही जटिल होता है। अब यहाँ निर्देशांक ज्यामिति से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें कड़ी का जोड़ घटाव गुणा भाग आना चाहिए और पूर्ण वर्ग आना चाहिए। ठीक, अब क्या होगा, BC बराबर, खोला जाए अंदर में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो बड़ा साधारण है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक जगह √3 है तो 3 हुआ, प्लस 1 हुआ, प्लस 2√3 हुआ। ठीक, यहां क्या हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें से चाहो तो ऋण कामन ले लो, ऋण कामन लेने पर और जटिल स्थिति हो जाएगी। तो इसका हम कहते हैं तुम्हें भ्रम हो रहा है तो इसका बीजगणित से गुणा कर लो, -√3 -1 -√3 -1। अब 2 बार है होल स्क्वायर तो ही 2 बार लिख दिए, दोनों का माइनस माइनस प्लस हो गया, √3 गुणे 3 हो गया। ठीक, फिर माइनस माइनस प्लस, √3 के √3, फिर इससे गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस √3 और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हुआ, 3 1 4 प्लस 2√3, 2√3। तो यहां क्या आया था, √8 आया था, और इसमें ये आ गया, और ये 4 प्लस 4 और प्लस 2√3। ठीक, यहां हम लोगों ने गलत कर दिया है, ये प्लस रहेगा। ठीक, ये प्लस रहेगा और ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक, तो ये 4, ये हो जाएगा माइनस, ये गलती हो रही थी गुणा में। अब 2√3 प्लस 2√3 माइनस, ये कट गया, और 3 1 4 4 8 बराबर 8, 2 भुजा मिल गई बराबर। अब CA बराबर क्या हुआ, -1 -1 -1 का होल स्क्वायर, प्लस -1 फिर -1 -1 का होल स्क्वायर। अब क्या हुआ, -1 -2 हुआ, 2 का स्क्वायर, यहां भी -2 का स्क्वायर, 2 दूनाई 4, 2 दूनाई 4, माइनस है स्क्वायर में प्लस हो जाता है, तो 4 4 8, 4 प्लस 4 बराबर रूट के अंदर 8। ठीक, यहां क्या स्थिति बनी, AB बराबर भी √8 आया, BC बराबर भी √8 आया, CA बराबर भी √8 आया। तो क्या समबाहु त्रिभुज हुआ, चूंकि AB बराबर BC बराबर CA, इसलिए त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, या इसके शीर्ष समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, या दिए गए शीर्ष के निर्देशांक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक,
थोड़ा से ही गुणा करने में गलती हो रही थी, गुणा करने में नहीं गलती हुई रही थी, यहाँ लिखने में गलती हुई थी। -√3 और जब ये माइनस करेंगे तो इसका माइनस मान खुद है तो ये हो गया प्लस, तो ये प्लस था, प्लस करके रखने पर -2√3 आ गया और +2√3 दूसरे में आया था, दोनों कट गया, 4 4 8 बचा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है? 16 कहता है सिद्ध कीजिए बिंदु 4 निर्देशांक दिए गए हैं, एक आयत के शीर्ष है। देखो वर्ग मिला था, ये आयत मिला। वर्ग में क्या था? चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण बराबर। आयत के क्या गुण होते हैं? आमने सामने भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर। तो चारों भुजाएं इसमें निकाली जाए, दो भुजाओं की जोड़ियां बराबर रहेगी और दोनों विकर्ण बराबर रहेंगे। 4 2 6 यहां भी निकाला जाए, 6 लंबाई। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या हुआ? दिए गए निर्देशांक आयत के शीर्ष है। तो अब एक रफ जो है इसमें बना लिया जाए वर्ग आयत। A B C D। आकृति बना लेने पर निर्देशांक लिखने में आसानी होती है। कौन किस में घटेगा, x1 y1 x2 y2 किसको मानना है, ये बड़ा आसान रहता है। इसलिए आकृति जो है एक बना करके, झूठी ही आकृति है लेकिन उस पर अंकित कर दो तो भूल नहीं होने पाती है। अब 15वां है, नहीं 16वां है। सवाल नंबर 16 में 2 ऋण 2 पहला निर्देशांक, 2 ऋण 2। दूसरा क्या है? 8 4, ये 8 4। तीसरा क्या है? 5 7, 5 7। और क्या है? ऋण 1 1, ऋण 1 1। ठीक, दोनों विकर्ण खींच दो तो चारों भुजाएं दोनों विकर्ण निकाला जाए, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाए, दोनों विकर्ण बराबर हो जाए, तो ये हो जाएगा आयत। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण घटबड़ हैं तो ये समांतर चतुर्भुज भी हो जाएगा। हो सकता समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए आगे मिल जाए कोई सवाल, लेकिन ये आयत है तो आयत का गुण होता है वर्ग में चारों भुजाएं बराबर, इसमें आमने सामने भुजाएं बराबर, लेकिन विकर्ण दोनों में बराबर। वर्ग के विकर्ण भी बराबर और आयत के विकर्ण भी बराबर, क्योंकि शीर्षों पर 90 अंश के कोण दोनों में होते हैं, वर्ग और आयत दोनों में, इसलिए विकर्ण दोनों इसके बराबर होते हैं। और सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज में कोई कोण समकोण नहीं होता है, इसीलिए उनके दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। अब इसमें ए बी निकाला जाए पहले। ए बी बराबर रूट x1 y1 2 - 8 का होल स्क्वायर धन -2 - 4 का होल स्क्वायर। 2 - 8 मतलब -6 का स्क्वायर, तो प्लस हो गया 36। कुछ भाई 60 करो, और यहां भी दोनों माइनस हैं, दोनों माइनस इकट्ठा हो गए, ऋण 2 ऋण 4 ऋण 6, अब स्क्वायर करेंगे तो फिर धन 36 बराबर रूट 36 गुना 72। अब देखो BC निकाला जाए।
BC में क्या होगा, x1 y1 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। आगे देखो 8 में से 5 निकालोगे 3 बचेगा, 3 त्रिक 9 और यहां 4 में से 7 निकलेगा तो -3 त्रिक 9 धन होता रहता है 9 बराबर √18। ठीक, दो भुजाएं निकली BC CD बराबर x1 y1 x2 y2 मानो तो 5 माइनस 1 x1 माइनस x2, तो ये माइनस खुद है 5 1 6 हो गया, 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या हुआ, 5 माइनस था 1 तो ये हो गया प्लस, तो 5 1 6 का वर्ग 6 36 धन 7 में से 1 निकल गया 6 बचा, 6 का वर्ग फिर हुआ 6 36 बराबर √72। अब फिर निकाल दिया जाए DA। फिर यहां मान लो x1 y1 x2 y2 तो -1 -2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 1 -2 हुआ तो ये -2 है तो 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर। अब दोनों -3 का वर्ग हुआ तो 3 त्रिक 9 तो DA ये 9 हुआ प्लस यहां क्या हुआ 1 और 2 जुड़ गए 3 त्रिक 9 और ये बराबर हो गया √18। अब देखो भुजाएं तो चारों निकल आएंगी, चारों भुजाओं में दो भुजा आमने सामने की देखो बराबर हो रही हैं, लेकिन अभी विकर्ण बाकी है। अब विकर्ण निकाल दिया जाए, विकर्ण AC बराबर रूट। अब AC जब लिए हो तो x1 y1 x2 y2 इसको मानो तो 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -7 का होल स्क्वायर। क्या हुआ 2 - 5 - 3 का वर्ग हुआ 3 त्रिक 9 प्लस दोनों इकट्ठा हो गए -2 -7 -9 स्क्वायर हुआ 9 9 81 बराबर √90। विकर्ण दूसरा कौन है BD बराबर रूट में दूसरा विकर्ण BD है तो x1 y1 x2 y2 तो 8 x1 - x2 8 - -1 8 1 9 हुआ 8 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर
बराबर क्या हुआ, 8 1 9, 9 9 81 प्लस 4 में से 1 निकला 3 बचा, 3 त्रिका 9, 81 9 √90। यहां अब पोजीशन क्या बनी कि सम्मुख भुजाएं, ठीक, और दोनों विकर्ण बराबर हैं। अब लिखा कैसे जाए, सम्मुख भुजाएं कौन कौन बराबर, AB और CD, ठीक, AB और CD, AB बराबर CD और BC बराबर DA तथा BC बराबर DA, ठीक। विकर्ण कौन, AC बराबर BD, AC बराबर विकर्ण AD। इसलिए आकृति आयत है, आकृति आयत है। भाई इतना सब करने के बाद तब यहां खोजबीन शुरू की गई। तो सम्मुख भुजाएं AB और CD हैं, AB और CD हैं। AB का मान आ गया √72 और CD का मान भी आ गया √72। सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी ये बराबर, तथा BC बराबर DA, BC बराबर DA, BC आ गया √18 और DA भी आ गया √18। तो सम्मुख भुजाओं की जोड़ी दोनों लिखी जाएगी, AB बराबर CD और BC बराबर DA। दोनों विकर्ण निकाले गए, विकर्ण √90 दोनों आ गए। तो विकर्ण AC बराबर विकर्ण AD, AC बराबर BD, भाई BD। BD, ठीक। अब आयत के गुण के हिसाब से क्या हुआ, यह आकृति आयत है या दिए गए शीर्ष आयत के शीर्ष हैं। दिए गए निर्देशांक आयत के शीर्ष हैं। इसमें अगर इतना लिख दिया जाएगा कि आकृति आयत है तो भी उत्तर हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरीके से सवाल नंबर 15 और 16 हो गया।